students, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Daffodils. So some sights are so attractive and pleasing that they leave a lasting impression on our mind. Think of a beautiful place you have seen and the effect it had on you. The poet describes one such experience in these lines. कई बार ऐसे होता है ना, when we are traveling तो कोई ऐसा सीन होता है, कोई ऐसी साइट होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? और वो इम्प्रेशन हमारे लाइफ टाइम तक हमारे मन में रहता है. हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है. ऐसे ही पोएट जो है एक अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम के थ्रू. So I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud. जैसे क्लाउड होते हैं ना, क्लाउड क्या करते हैं, स्काई में फ्रीली फ्लोट करते हैं हिल्स और वैलीज के ऊपर. एक दिन पोएट जो है वैसे ही एमलेसली लोनली ऐसे ही रोम कर रहा था. सो एकदम से, व्हेन ऑल एट वंस, एकदम से उसकी नज़र जो है एक क्राउड पर जाती है. क्राउड दैट इज़ अ होस्ट. क्या होता है, क्राउड कहें हम उसको या होस्ट कहें, क्या थे वो? गोल्डन डैफोडिल्स. एक साइड के ऊपर जाती है जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन डैफोडिल्स थे. सो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, लेक के साइड में, ट्रीज के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, हवा से लहराते हुए ब्यूटीफुल डैफोडिल्स. ये साइड जो है ये पोएट को इतना अट्रैक्ट करती है, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन पोएट पर पड़ता है कि उसके बारे में ही उसने पोएम लिख दी. Now, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. Sprightly means fun के साथ, मजे के साथ, लाइविंग के साथ, ठीक है, लाइवली डांस कर रहे थे. ओके. सो जैसे स्टार्स, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स आकाश में देखते हो ना आप, ट्विंकल करते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स जो हैं बहुत ही बड़े एरिया पर स्ट्रेच थे, लगे हुए थे, ठीक है. और 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, मतलब एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स दिखें, यानी इतने सारे डैफोडिल उसे दिखाई देते हैं जो कि हवा में डांस कर रहे थे खुशी के साथ. So the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So जैसे waves होती है ना, waves क्या करती हैं पानी की, वो भी डांस करती हैं, वो भी उनके साइड देखना भी बहुत अच्छा लगता है. but they outdid, लेकिन डैफोडिल्स की जो साइड थी वो outdid थी, यानी waves की साइड से भी कहीं ज़्यादा ऊपर थी, जहाँ पर वो joy के साथ, प्रेज के साथ, खुशी के साथ डांस कर रहे थे. ओके. सो अ पोएट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच अ जोसन कंपनी. पोएट ऐसी कंपनी देखकर, यानी डैफोडिल्स की कंपनी देखकर बहुत ही खुश होता है. ओके. एंड दैट जोसन मतलब चीयरफुल, ये चीयरफुल कंपनी देखकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि वाओ व्हाट अ वेल्थ, कितना अच्छा लग रहा है उसे देखते हुए. उसे ऐसा लग रहा है कि इससे ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. तो इतना हाईली इम्प्रेस्ड पोएट जो है इस साइड से होता है. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. For oft means for oft, that means the often vacant, यानी कि जब भी मैं खाली होता हूँ या फिर पेंसिव मूड में होता हूँ, सैड मूड में होता हूँ, यानी कुछ सोचता हूँ, तो एकदम से मेरे मन में वही साइट आ जाती है, वही डैफोडिल्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं. और व्हाट अ ब्लिस, दैट इज़ अ हैप्पी रिजल्ट ऑफ बीइंग अलोन फॉर अ वाइल. और मुझे इतना अच्छा फील होता है अकेले रहते हुए भी कि ऐसा लगता है उनकी साइट याद करके कि अकेला
हूँ, मैं सैड हूँ, लेकिन उनकी याद आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट जो है वो प्लेजर के साथ, खुशी के साथ भर गया है और डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा है। सो बच्चे, दिस इज द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। About the poet, William Wordsworth 1770 to 1850 is one of the most well-known poet of the English language. Many of his poems are about nature and its beauty. Wordsworth believed that only personal experience provides true knowledge is reflected throughout his work. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again, learn the word meaning and do the back exercise yourself.